कहा भी गया है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा, औरों को शीतल करे आपो शीतल। तो मीठी वाली अच्छी भाषा, सुमधुर भाषा का उपयोग करेंगे, इससे बड़ी भाषा और कुछ है ही नहीं। इससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं वाणी के द्वारा। कहा गया है कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। बात से बहुत बड़ी चीज भी तुम ले सकते हो किसी से मांग करके प्रेम मधुर वाणी से, और वही अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसे तुम्हें और उसके बदले में तुम्हें और गालियां भी मिल सकती हैं या और कुछ मिल सकता है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना हमेशा निरंतर। इस पृथ्वी पर कहा गया है कि पृथ्व्याम तीर्ण रत्नम जल अन्नम सुभाषितम मूर्धै पाषाण खंडे सुरत संज्ञा विधि। मतलब पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 ही रत्न हैं। कौन है? जल, जो जल के बगैर जीवन नहीं है, जल ही जीवन है कहा गया है। और अन्न से ही शक्ति प्राप्त होती है जीव को। और सुभाषितम मतलब सुंदर भाषा, सुंदर वाणी, इसी से हमें सब कुछ इस संसार में हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें, क्योंकि बचने का दरिद्रता, वचन में बोलने में कभी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। तो हमेशा यही हमें प्रयास करना है। और कहते हैं कि हमारे शरीर की शोभा ऐसे नहीं बनती, वाणी से ही शोभा बनती है। कहे कि क्यों राणी न भूषयन्त पुरुषम आरा न चंद्रो जलाः न स्नानम न लेपनम कुसुमम न लिंगतमूर्धजा न चंदनम लेपनम वाणे का समलं करोति पुरुषम जा संस्कृताधारिते। वाणी का एक ऐसा भूषण है, और भूषण तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे तुम प्रतिदिन चाहे जितना अच्छा नहाओ, अच्छे से होकर के साबुन लगा के, लेकिन वो दूसरे दिन तुमको नहाना पड़ेगा। चाहे जैसे चंदन का चाहे लेप लगाओ चाहे जो, लेकिन वो दूसरे दिन तुम्हें वो सुंदरता नहीं रहेगी। फूल भी मुरझा जाते हैं एक दिन में, लेकिन वाणी का एक ऐसा वो है कि वो हमेशा वैसे ही बना रहता है। वाणी की जो है विशुद्धता वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए का वाणी का समलन करो पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी के द्वारा ही हम अच्छे और उन्नत से उन्नत मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वाणी से हम ऐसे करें हैं कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी हम वाणी से ही हम उसके जो है